राधे मैं कौन, मेरा कौन। रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। मत्स्यादिभिरवतारैरवता रवता सदा वसुधा परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतोऽहम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र तत्व नहीं है। जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं। अतएव जीव को अर्थात मैं को मेरे रूपी ब्रह्म या भगवान का अंश कहा गया है और इस मैं का मेरे से भेदा भेद संबंध भी बताया गया है। अर्थात कुछ अंशों में अभेद है और अधिक अंशों में भेद है। और सबसे बड़ा भेद ये है कि वो अंशी शक्तिमान भगवान मायाधीश है और ये जीव मायाधीन है। मायाधीन होने से ही इसमें भगवत विषयक दिव्य गुण दिव्य शक्तियां नहीं है। जैसे भगवान नित्य देह वाला है, ये नश्वर देह वाला है। भगवान परम स्वतंत्र है और जीव परम परतंत्र है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान आनंद सिंधु है, जीव सदा सर्वत्र दुखी है।
ये माया के कारण यह सब है। तो इस माया को कैसे हटाया जाए, क्योंकि बिना माया को हटाए मैं कौन मेरा कौन प्रश्न हल नहीं हो सकता। और मायाधीन होने के कारण जीव की इंद्रिय मन बुद्धि सब माइक हैं, और माइक उपकरण से दिव्य भगवान का न ज्ञान हो सकता है और न साक्षात्कार हो सकता है। और बिना उस दिव्य ज्ञान के ये मैं और मेरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता। अतएव वेदों शास्त्रों का अवलंब लेकर आपको बताया गया कि यह जीव अनादि है, अर्थात भगवान की शक्ति होते हुए, भगवान का पुत्र होते हुए भी भगवान से जूनियर नहीं है। जब से भगवान तब से जीव, और तभी से अर्थात सदा से मायाधीन है। अतएव भगवान की जो दो विरोधी शक्तियां हैं, एक का नाम पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया, और उसकी विरोधी शक्ति त्रिगुणात्मिका माया, इन दोनों में ऐसा विरोध है जैसे प्रकाश और अंधकार में होता है। तो पराशक्ति युक्त भगवान के जो अंश हैं उनको स्वांश कहा जाता है। उनमें सब भगवान के ही गुण होते हैं, अर्थात वे सब भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, जैसे उनके समस्त अवतार आदि। और शेष दो प्रकार के जीव बचे, एक सदा से मायातीत और एक सदा से मायाधीन। ये दोनों प्रकार के जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। इसलिए पराशक्ति के गुण इनमें नहीं है, अर्थात ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं भगवत प्राप्ति के बाद भी। और जो पराशक्ति से युक्त होकर श्री कृष्ण के स्वांश हैं, वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं। इतना बड़ा अंतर है। तो ये जीव जिसके विषय में आपको वेदों शास्त्रों ने बताया कि ये अणु है और ये दृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है, मनता है, बोधा है, कर्ता है, भोक्ता है, और हृदय के अंदर रहता है और हृदय के भीतर रहकर संपूर्ण शरीर में चेतना फैलाए रहता है, चाहे वो चींटी का शरीर हो और चाहे हाथी का शरीर हो।
ये सर्वव्यापक नहीं है, ये व्याप्य है, ये सृष्टा नहीं है, सृज्य है, ये कर्ता नहीं है, कार्य है। अतएव ये सर्वव्यापक नहीं है, अणु है। और इसके भी तमाम प्रमाणों के द्वारा आपको बताया गया कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो छोड़ने के बाद जाता है कर्मानुसार और लौट कर आता है कर्म फल भोगने के लिए, यानी उत्क्रांति है, गति है, आगति है। इसलिए भी ये सर्वव्यापक नहीं है और मध्यमाकार भी नहीं है, अर्थात शरीराकार भी नहीं है। अन्यथा चींटी की आत्मा जो चींटी के शरीर के बराबर होती तो वो हाथी में पूरे शरीर में कैसे चेतना पैदा करती, और हाथी का शरीर के बराबर अगर जीव होता तो चींटी में कैसे व्याप्त होता। इसलिए जीव अणु ही है। और अनेक प्रकार की परिभाषाओं के द्वारा आपको बताया गया कि ऐसा जीव अनादिकाल से भगवान को जानने की चेष्टा कर रहा है, पाने की चेष्टा कर रहा है निरंतर। क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, प्रत्येक क्षण कर्म करता है और केवल अपने अंशी को प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है। उसका अंशी आनंद है, जिसे हम राम कृष्ण आदि के नाम से पुकारते हैं। और आनंद एक ऐसा लक्ष्य है जिसे कोई भी जीव भुला नहीं सकता। ये भगवान की अकारण कृपा का परिणाम है। अन्यथा 84 लाख योनियों में ये जीव घूमता रहता है, पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। किंतु क्या कारण है कि आनंद का लक्ष्य नहीं भूलता, सदा आनंद ही चाहता है, प्लस प्रयत्न करता रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि माइक बुद्धि होने से इसको भ्रम हो गया है, अपना स्वरूप भूल गया है और संसार में आनंद ढूंढ रहा है। अनंत बार स्वर्ग गया, अनंत बार नरक गया, अनंत बार मानव देह पाया, अनंत बार सगुण साकार भगवान का दर्शन किया, अनंत बार अनंत संतों से मिला। लेकिन ये मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल नहीं कर सका, क्योंकि उसने पानी को मथा मक्खन की आशा से, जबकि दूध में मक्खन होता है। अर्थात संसार में आनंद ढूंढा, संसार में भी आनंद है, लेकिन वो माइक आनंद है, सत्वगुणी आनंद है। और हम चूंकि भगवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, और वो आनंद अनंत मात्रा का दिव्य अनिर्वचनीय अपौरुषेय होता है। इसलिए
वो माइक जगत में नहीं मिल सकता। ये डिसीजन, ये निश्चय अनंत जन्मों के पश्चात भी नहीं हो सका। बहुत कुछ जानने का हमने दावा किया, करते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ, निश्चय। अगर ये निश्चय हो जाता कि यहां सुख हमारा वाला नहीं है, माइक सुख है, ये हमको अनंत बार मिल चुका। ये वर्तमान मृत्युलोक का सुख तो नगण्य है। इंद्रलोक के बड़े बड़े सुख हम भोग चुके हैं, भूल गया है हमको। तो इसी लोक का सुख 24 घंटे में भूल जाता है। कल आपने रसगुल्ला खाया था, हाँ, कैसा लगा था? बहुत अच्छा। उसका इस समय आपको आइडिया है, आप अनुभव कर सकते हैं कल के रसगुल्ले का? नहीं। वरना रोज क्यों खाए रसगुल्ला? एक बार खा ले और फिर जब कभी आवश्यकता पड़े मन को, सोचा, हो गया। एक बार माँ को चिपटा ले, एक बार बीबी को, पति को चिपटा ले, फिर हमेशा के चक्कर से छुट्टी। मन से सोचे, बस हो गया। किंतु ऐसा नहीं होता, भूल जाता है। संसारी सुख वो नश्वर है, भगवान का सुख ऐसा नहीं होता। एक बार मिल जाए तो सदा पश्यन्ति सूरया, सदा को मिल जाता है। उस सुख को पाने के लिए भगवान का ज्ञान आवश्यक है, भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के विषय में बहुत विस्तृत विचार विमर्श किया गया और आपको बताया गया कि किसी भी साधन से, एक एक शब्द पर ध्यान दो, किसी भी साधन से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि साधन करने वाला मन माइक है। माइक मन से करोड़ों कल्प प्रयत्न करने वाला माइक वस्तु पालेगा, बड़ी बड़ी सिद्धियां पालेगा, बड़े बड़े माइक सुख पालेगा, लेकिन भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद और माया की निवृत्ति ये नहीं कर सकता। अतएव सब मार्गों से विरक्त होकर भक्ति मार्ग का अवलंब लेने को बताया गया और भक्ति मार्ग का सारांश बताया गया कि भगवान के शरणापन्न हो जाओ, उनसे वह आनंद, वह ज्ञान मांग लो, और मांगने में सच्ची भूख होनी चाहिए। सच्ची भूख के लिए श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के लिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के लिए इस संसार का बहुत गहराई से तत्व ज्ञान होना चाहिए। बार बार विचार करना होगा। एक बार के तत्व ज्ञान से काम नहीं चलेगा।
इसीलिए हमारे वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने। आए मनुष्यो, तुम महात्माओं का प्रवचन सुनते हो? हाँ, सुनना पड़ता है, क्या करें, संसार में सुख मिला नहीं। बाप ने डांटा, बीबी ने डांटा, पति ने डांटा, बेटे ने डांटा, चारों ओर हमने भीख मांगा, सब स्वार्थी निकले। तो चलो अब महात्माओं के पास मजबूर हो के हम लोग जाते हैं, जाना पड़ता है। जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं तो फिर ऊपर की ओर देखना पड़ता है। कोई भगवान है, उसकी शरण में जाओ। तो भगवान की शरण में जाने की बात हम सोचते हैं और सोचने के बाद महापुरुषों के पास जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा के बिना हमारा वो श्रवण निरर्थक हो जाता है। तो श्रवण के बाद मनन होना चाहिए, बार बार तत्व ज्ञान का रिवीजन। आवृत्ति रसकृदुपदेशात, वेदांत सूत्र है 4:1:1। बार बार प्रवचन सुनो असली संत का और फिर मनन भी करो। कोई संत तो ऐसा मिलेगा नहीं जो 24 घंटे आपको सुनाता रहे। आपको मनन करना होगा। जैसे स्कूल में, कॉलेज में टीचर पढ़ा देता है, फिर आप घर में तैयारी करते हैं, उसकी याद करते हैं। ऐसे ही आपको बार बार चिंतन के द्वारा तत्व ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते न कर आलस, आलस्य नहीं करना चाहिए। हमको सब पता है, हम सब जानते हैं जी। जानने का मतलब मानना, मानने का मतलब जैसे मैं को हम लोग रियलाइज करते हैं, मैं हूं, जो कल मैं था वही मैं हूं, जो मैं कल कानपुर गया था वही मैं हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। सदा रियलाइज करते हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान को सदा साथ रखकर प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास, अभ्यास रट लो। अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। संसार का हर काम आपने अभ्यास के द्वारा ही किया है। आप जब पैदा हुए थे कुछ नहीं जानते थे, मां का स्तन भी नहीं जानते थे, कुछ बोलना भी नहीं जानते थे, बैठना भी नहीं जानते थे। और 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल में तमाम ज्ञान, तमाम नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली, भले ही वो रॉन्ग हो, गलत हो। ये कैसे की? अभ्यास से। केवल बैठना सीखने के लिए 100 बार आप गिरे हैं। मां ने पकड़ा, बैठो बैठो बैठो, लुढ़क गए। आप भूल गए, याद नहीं होगा।
फिर खड़ा होना जब सीखा तो हजारों बार गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन फिर खड़े हुए। सब चल रहे हैं, हम भी चलेंगे, और दौड़ने लगे। ऐसे ही इस मन को तत्व ज्ञान में बार बार लगाना होगा, तब वैराग्य पक्का हो, तब श्रद्धा पक्की हो, तब गुरु के आदेश को 100% माने, तब साधना करें। जब भूख लगती है तो सूखी रोटी बड़ी मीठी लगती है, और जब पेट भरा होता है या कोई बीमारी हो जाती है ऐसी भूख न लगने की, तो रसगुल्ला भी लाओ तो वो कहता है मरीज उल्टी हो जाएगी। तो इसके बाद महापुरुष तत्व पर भी विचार किया गया और बताया गया कैसे पहचाना जाएगा महापुरुष को, क्योंकि 1,00,000 पाखंडियों में कोई एक महापुरुष होगा, बल्कि और अधिक समझ लो करोड़ों में। और उन पाखंडियों में उस महापुरुष को पहचानना अपनी बुद्धि से असंभव है, लेकिन पहचानना भी पड़ेगा। शास्त्र का कुछ तत्व ज्ञान साथ में लो और लगातार सत्संग करो, तो जैसे अनंत जीवों ने महापुरुषों की शरणागति की है, ऐसे ही तुम भी कर सकते हो। असंभव नहीं, लेकिन ऐसा आसान भी नहीं है। अब देखो हम जाकर अभी पकड़ते हैं कि ये महापुरुष है कि नहीं ऐसा अहंकार लेके कभी न जाना। तो आज तू अगर महापुरुष सही मिल जाए और सही श्रद्धा हो जाए तो फिर बात बनने में देर नहीं, फिर साधना कर लेंगे आप। साधना करने में आपको अपने इष्ट देव के बारे में समझना होगा। सबसे पहला काम वो ब्रह्म, वो परात्पर तत्व, सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, हमारे अंशी हैं, वही मेरे हैं। इस मैं का उनके बारे में समझना होगा। वे हमारे मृत्युलोक में क्यों आते हैं। अवतार के विषय में मैंने आपको बताया था कि यह भी लिखा है कि विनोद का कारण है, विनोद के लिए आते हैं। सब काम विनोद के लिए करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लेकिन ये बात कुछ जमती नहीं। भगवान तो आनंद सिंधु है, उनको विनोद उनोद का है। कोई अविनोदी हो तो उसको विनोद चाहिए, कोई दुखी हो तो उसको आनंद चाहिए। जो आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं उसके पास, उसको कैसा विनोद। ये तो धोखा देना है। नैवरे में, अरे भेद कैसे कैसे बोल रहा है, नैवरे में उसका मन नहीं लगा उसके मन ही नहीं। और अगर है तो आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममथुन, आत्मानंद ये उसके जन ही हो जाते तो फिर और आगे विचार किया गया तो मालूम हुआ गीता में भगवान ने कहा है कि राक्षसों को मारने के लिए
धर्म के संस्थापन के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। 3 रीजन है अवतार लेने के। ये 3 भी समझ में नहीं आते। क्यों? अरे राक्षसों को मार दे, फिर महात्मा लोग धर्म संस्थापन कर देंगे। भगवान की जरूरत क्या है? खाली राक्षसों को मार दे, एक काम है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि राक्षसों को मारने के लिए किसी के बेटे बने, अयोध्या में, मथुरा में, और फिर धीरे धीरे बड़े हो और तमाम नाटक करके फिर उसके बाद मारे मारे। भगवान ने तो कहा था, अंगुल्यग्रेण तान हन्यामिच्छन। सुग्रीव, मैं अगर अपनी उंगली के अगले भाग से यूं इशारा कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत राक्षस मर जाएं। ये भगवान राम ने कहा था। और तो और, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महतेते। अरे हमारा छोटा भैया ही 1 सेकंड में सब राक्षसों को मार सकता है। कृपालु कहता है, नहीं, ये बात भी हमको जच नहीं रही है। क्यों? अरे वो तो रामकृष्ण ऐसे हैं कि सोचा अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। राक्षस फाक्षस क्या होते हैं? सोचा, वो तो सत्य संकल्प है। हाँ है। तो सत्य संकल्प माने क्या? जो सोचा हो गया। अरे उन राक्षसों के अंदर भी तो वही बैठे हैं गुरु घंटाल। स्विच को ऑफ कर दे, सब 0/100 हो जाए। अनंत कोटि रावण, ये भी कुछ जमता नहीं। हाँ, फिर क्या कारण हो सकता है? तो फिर बताया वेद व्यास ने, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम 1:8-20। परमहंस जो हैं वे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में ही लीन रहते हैं और उनका मानना है कि इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। लेकिन उनको भी अपने सिद्धांत से च्युत कर देना, ये सगुण साकार के अवतार का प्रमुख कारण है। देखा श्री कृष्ण को तो परमहंस समाधि छोड़ बैठा और बोला, मायात पांथा पथि भीम रथ्या। ऐ राहगीरो, पथिको, इधर से मत जाओ। सब खड़े हो गए। क्या बात है? ये बाबा क्या बोल रहा है? अरे कहीं गोली चल रही हो, कहीं बमबार्ड हो रहा हो, कोई ऐसा कांड हो तब तो ऐसा बोलना चाहिए, इधर से मत जाओ। क्या है बाबा जी? दिगंबर को पितमाल नीला। एक लड़का नंगा खड़ा है सामने, तुम लोग नहीं देख रहे हो? लोगों ने कहा,
ये कोई पागल है, यहां कहां लड़का वड़का है। हाँ हाँ, तो बाबा जी फिर वो अपना दोनों हाथ कमर पर रखे हैं। अच्छा। और केवल आंख से उसने मुझे देखा और मैं अपना ब्रह्मानंद खो बैठा। तो तुम लोग तो विषयानंदी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए मैं रोक रहा हूं, इधर से मत जाओ। ओ ब्रह्मा से लेकर के शंकराचार्य तक को मैंने आपको बताया है। ये सब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन लोग और राम कृष्ण के संपर्क में आते ही अपना ब्रह्मानंद खो बैठे। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस। तो प्रेमानंद का माधुर्य ऐसा है। ये मतलब नहीं है कि वो भगवान उनका अलग है और ये भगवान कोई और है, ऐसा नहीं। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीम भक्तिम। आत्माराम लोग जो माया से परे निर्ग्रंथ हो गए, ब्रह्मलीन की बात हो रही है, आत्मज्ञानी की नहीं। ये सुखदेव वगैरह मुरली सुना, बस समाधि खुल गई। अरे एक श्लोक सुना सुखदेव परमहंस ने, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, और समाधि चली गई, खो गई। आकर भागवत पढ़ा और परीक्षित को सुनाया। ये पहला दर्जा है, पढ़ना सुनना। हाँ, वो तो पैदा होने के पहले ही अंतिम कक्षा में पहुंच गए थे सुखदेव। तो इस प्रकार अवतार का ये कारण कुछ कुछ जचता है, लेकिन क्यों जी इसके लिए किसी का बेटा बने, ये तो आवश्यक नहीं है। उसी परमहंस के आगे खड़े हो जाओ या मुरली बजा दो। अरे ये तो बड़ा लंबा मामला है। कहाँ अयोध्या में पैदा हुए और पैदल चल करके लंका तक गए, इतना लंबा सफर, और फिर वहां रावण को मारा वारा। ये सब करने की जरूरत क्या है। परमहंसों के आगे प्रकट हो जाओ, बस बात खत्म। अरे अंदर ही तो बैठे हो, घुमा दो, प्रेमानंद दे दो। ये भी कारण कुछ जचता नहीं। तो फिर कहा वेद व्यास ने, अच्छा और सुनो, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्यन्निति केचन। 1:8:35। संसार में जितने जीव हैं, मनुष्य है, सब दुखी हैं। एक दो दुख नहीं, अगणित दुख।
इनको निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की बात जब सुनाओगे तो ये कहेंगे ये सुनाने वाला कुछ पी के आया है। क्यों? ये क्या कह रहा है? एक ब्रह्म है, अच्छा, उसका नाम नहीं है, अच्छा, उसका रूप नहीं है, हाँ, और वो तुम ही हो। ऐसी कहानी कोई सुने संसारी आदमी तो वो क्या कहेगा कि ये आधा नहीं है, फुल मैड है। अरे भगवान ने अर्जुन से कहा अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। देहधारी जितने भी हैं उनके आगे कोई बिना देह वाले, बिना नाम वाले, बिना रूप वाले की बात करे कि उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करें? उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर तुम्हारी खोपड़ी का ध्यान करें? किसका करें? अरे तुम समझते ही नहीं ऐसे मूर्ख हो। अरे तो तुमको मालूम नहीं है समझाने वाले कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ये लेक्चर देना चाहिए। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद संबंधी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो पहला सूत्र है इसको पढ़ाने के लिए शंकराचार्य ने कहा कि पहले अंतःकरण की शुद्धि करके आओ, मन पर कंट्रोल करके आओ, तब निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी समझ में आएगी। तो भगवान का अवतार इसके लिए होता है। कृपालु को ये जचा। इसी को और तरह से कहा न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। 9:24-57। भगवान के अवतार का, जन्म का, कर्म का कोई कारण नहीं होता। कारण तो उसका होता है जिसका कुछ कार्य बाकी हो। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, क्योंकि नानवाप्तम अवाप्तव्यम। मुझे कुछ पाना तो नहीं है अर्जुन, तो मैं कोई कर्म क्यों करूं, लेकिन करता हूं। तो क्यों करता हूं? तो जिसका अपना कोई कर्म न हो, बाकी कुछ पाना बाकी न हो, वो कर्म करेगा तो दूसरे के लिए ही करेगा। ही रट लो। जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा दिव्य, तब तक हम अपने लिए ही कर्म करेंगे, और जब आनंद मिल जाएगा तो दूसरे के लिए ही कर्म करेंगे। दोनों जगह ही लगा देना। वो चाहे भगवान हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे गधा हो, इससे मतलब नहीं। तो दो ही बचे, एक मायाधीश भगवान, एक मायातीत संत। इनका कुछ प्राप्तव्य नहीं, इनको आनंद मिल गया, और भगवान तो आनंद स्वरूप ही है। तो इनका कोई कार्य का कारण नहीं हो सकता। इसलिए इनके कर्म का एक ही रीजन है, इनके जन्म का एक ही रीजन है, परोपकार। अगर आज ये रामकृष्ण का अवतार न हुआ होता तो निराकार ब्रह्म के ग्रहण करने वाले तो
ये इस समय 6 अरब आदमी में कृपालु की राय से 6 भी नहीं मिलेंगे, तो बाकी जीवों का क्या होता? अब तो क्या है, उनका नाम है, हाँ, नाम में वो बैठे हैं, हाँ, ये मान लो, मान लो भगवान अपने नाम में बैठे हैं समस्त शक्तियों से युक्त होकर। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। कितना सरल, अंदर बैठे हैं, छोड़ो, उनके नाम में वो बैठे हैं। संसारी नाम में संसार नहीं बैठा रहता। हमारे बाप का एक नाम है, बेटे का एक नाम है, उसमें बेटा नहीं बैठा रहेगा। लेकिन भगवान इतना दयालु है, उसने कहा अब अपने बच्चों के लिए भंडार खोल दिया। अब दुर्दैव मीदृशमिहा जनना अनुरागा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम विश्वास नहीं करते। बोल रहे मुंह से हरे राम 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 हरे हरे। अपने बेटे को बुलाते हैं, बीबी को बुलाते हैं, तो कितना आवाज में मिठास होती है, अरे बेटा इधर आना। और भगवान का नाम लेते हैं तो बेगारी करते हैं, तो मीठा नहीं लगता, क्योंकि विश्वास नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं। ये डिसीजन नहीं है कि संसार में हमारा कुछ नहीं है, ये शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है, क्योंकि शरीर के बिना साधना नहीं हो सकती। तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना। तो ये अवतार का कारण नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। 10:29-14 वेद व्यास ने फिर कहा, ये जीवों पर कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। इसीलिए गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, और तेरा कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य नहीं है। देखो 3 प्रकार का देह होता है। देह ये शरीर, एक पंच महाभूत का, और एक चिदानंदमय देह, दिव्य देह, और एक देही ही देह, अर्थात जो मायाधीन जीव हैं उनका तो शरीर भौतिक होता है, पंच महाभूत का, माइक। वो मच्छर से लेकर स्वर्ग के देवता कोई हो, सब माइक शरीर। अब उसमें अंतर है अलग अलग, एक बहुत सुंदर, एक कम सुंदर, एक खराब खराब। एक पाखाने का भी कीड़ा है, एक विष का भी कीड़ा है, एक स्वर्ग का भी शरीर होता है,
लेकिन है सब नश्वर, पंच महाभूत का। और एक शरीर होता है महापुरुषों का, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान के लोक में रहता है वो। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका दिव्य देह होता है। और एक भगवान का देह होता है। वो कैसा होता है जी? आगे बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।